हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू HPGK। फ्रेंड्स, आज हम हिमाचल के दर्रे व उसकी जोतों के बारे में पढ़ेंगे। इसका मैं भाग 2 लेके आई हूँ। इससे पहले भाग 1 में हमने लाहौल स्पीति के दर्रे जो है वो पढ़े थे। आज मैं चंबा जिले के दर्रे जो है वो आपको पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला दर्रा है कुगती दर्रा। कौन सा दर्रा है? कुगती दर्रा। ये लाहौल और भरमौर के बीच है और साथ में कई बार चंबा और पांगी भी दिया रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए लाहौल और भरमौर की ट्रिक तो मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ, लेकिन एक बार फिर से मैं इसको दोहरा देती हूँ। देखिए कि हमारी गति धीमी और तेज कब होती है। ठीक है, हमारी गति धीमी या तेज कब होती है? जब हमने कोई सामान उठाया हो या ना उठाया हो। अगर हम कोई भारी सा सामान उठा लेंगे, भरमौर यानी भारी सा सामान उठा लेंगे, तो हमारा हाल बुरा हो जाएगा। ठीक है, और हमारी गति कैसी हो जाएगी? धीमी हो जाएगी। तो बस यहाँ पे बन गया लाहौल और भरमौर। और कभी कभी क्या है, चंबा और पांगी होता है। तो इसको भी आप कैसे रिलेट करेंगे कि गति किससे संबंधित है? हमारी चलने से। गति हमारी चलने से संबंधित है। ठीक है, तो हम अगर चल पाएंगे तभी गति धीमी या तेज होगी। पाएंगे यानी पांगी, कि अगर हम चल पाएंगे तभी हमारी गति तेज या धीमी होगी। बस आपने चल से चंबा और पाएंगे से पांगी याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला दर्रा है सांच। यह है चंबा पांगी। और इसी के साथ हमारा तीसरा दर्रा है दराटी। ये भी चंबा और पांगी। इन दोनों की ट्रिक मैं आपको इकट्ठी से बताऊंगी। तो सुनिए, देखिए इसको कैसे याद रखना है कि ये बात सच है। साच यानी ये बात सच है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दराटी हो, ये बात सच है कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में दराटी हो तो हमें क्या करना चाहिए? उससे पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। उससे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। पंगा यानी पांगी। ठीक है फ्रेंड्स, और चुपचाप क्या करना चाहिए? वहां से चले जाना चाहिए। चले जाना से चंबा। फिर से बता रही हूं कि मान लीजिए ये बात सच है कि अगर किसी के हाथ में दराटी हो तो हमें क्या करना चाहिए? उससे पंगा बिल्कुल नहीं लेना चाहिए और चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। तो बन गया हमारा सांच और दराटी दर्रा का चंबा और पांगी। हमारा अगला दर्रा है चौबिया, जो कि मैं आपको पहले भी करवा चुकी हूँ। ये भी है लाहौर और भरमौर के बीच। तो देखिए, चौबिया को मैंने चाबियों से रिलेट करवाया था कि चाबियों का गुच्छा जो है वो भरा रहता है और एक जिम्मेदारी के तौर पर अगर किसी घर के सदस्य को दिया जाए तो उस जिम्मेदारी को निभाते निभाते उसका हाल बुरा हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला जो है 6वां दर्रा वो है भीम घसूतड़ी। ये कांगड़ा और चंबा के बीच है। कहाँ पर है ये? कांगड़ा और चंबा के बीच। देखो इसको कैसे याद रखना है हमने। आपको पता है भीम कौन थे? पांचों पांडवों में से एक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो पांचों पांडव थे उन्होंने बहुत ही कड़ा वनवास जो है वो पैदल चलकर या कहाँ पे वन में काटा था। कड़ा से यानी कांगड़ा, कि उन पांचों पांडवों में भीम भी आ जाते हैं। तो भीम जी ने भी क्या किया? चल के अपने भाइयों के साथ चल के, चलने से चंबा, अपने भाइयों के साथ चल के कड़ा वनवास जो है वो काटा था। ठीक है, वो भी उनके साथ वन में रहे थे। तो बन गया कड़ा से कांगड़ा और चलने से चंबा। हमारा अगला दर्रा है जालसू। कौन सा दर्रा है हमारा अगला? जालसू। तो ये है कांगड़ा, चंबा और कभी कभी भरमौर भी होता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे? जालसू। अब इसमें जाल की आवाज आ रही है आपको। किसकी आवाज आ रही है? जाल की। तो जाल अगर कड़ा हो, कड़ा मतलब मजबूत हो, जाल अगर कड़ा हो तो क्या करता है आदमी जो है उसे अपनी हिम्मत और चालाकी के साथ ही उसे काट सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, कि जाल अगर किसी ने कड़ा बिछाया हो, मजबूत बिछाया हो, कड़ा यानी कांगड़ा, तो उसे अपनी समझदारी और चालाकी के साथ ही काटा जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चालाकी से चो याद रखना आपने। चो से बन गया चंबा। ठीक है, हमारा अगला दर्रा है पदरी। यह है चंबा और भद्रवाह जो जम्मू के बीच में है। तो देखिए थोड़ा सा आपको इसको रिलेट कैसे करना है। पदरी, अब हमने पद लेना। पद को हम रिलेट करेंगे पग के साथ। पग बोलते हैं पैरों को। पद यानी पग, पग बोलते हैं पैरों को। तो हम क्या करेंगे कि आपने सुना होगा कि चंबा की चप्पल जो है बहुत मशहूर है। ठीक है, अगर पग में कोई चंबा की चप्पल पहनता है, किसकी चप्पल? चंबा की चप्पल पहनता है, तो हर कोई उसके पैरों को देख के बोलते हैं कि वाह कितनी सुंदर चप्पल है। क्या बोलता है हर कोई? कि वाह ये कितनी सुंदर चप्पल है। तो बस अपने पद को रिलेट कर लेना पग से। पग होते हैं पाँव, और पाँव में अगर चंबा की चप्पल पहनी हो तो हर कोई देख के ये बोलता है कि वाह
कितनी सुंदर चप्पल है, मतलब हर किसी की नज़र जो है उन पैरों पर जम जाती है। जम यानी जम्मू। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला दर्रा है कालीचो। कौन सा दर्रा है? कालीचो। यह है चंबा और पांगी के बीच, और कभी कभी लाहौल और भरमौर भी दिया होता है और साथ में चंबा। तो आपको मैं लाहौल और भरमौर की ट्रिक तो पहले ही करवा चुकी हूँ, तो चलिए दोबारा फिर से इसको मैं एक बार करवाती हूँ कि बच्चों को कैसे डर लगता है? काली माँ से। किससे डर लगता है? काली माँ से। जब भी बच्चा तंग करता है या सोता नहीं है तो माँ बोलेगी कि काली माँ आ जाएगी, तो बच्चे का क्या होता है? हाल बुरा होता है, बन गया लाहौल, और वो पल भर, भर यानी भरमौर, वो पल भर में ही सो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको ट्रिक करवा दी है पहले भी। अब मैं बता रही हूँ आपको चंबा और पांगी के बीच की हम कैसे ट्रिक बनाएंगे। देखिए, कालीचो यानी काली को मैंने काली माँ से रिलेट करवाया है। तो काली माँ का रूप ऐसा है कि हर एक देखकर क्या हो जाता है? डर जाता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब भी काली माँ के रूप का मतलब रूप के बारे में बताया जाता है, या नाटकों में भी देखा होगा कि जब काली माँ के बारे में दिखाया जाता है तो बड़े बड़े राक्षस जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? उनसे पंगा लेने से डरते हैं और वहां से चुपचाप चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि काली माँ के क्रोध से कोई नहीं बच सकता। तो क्या बताया उन्होंने नाटकों में भी? क्या देखते हैं हम कि जब काली माँ को क्रोध आता है तो बड़े बड़े राक्षस जो होते हैं वो भी उनसे पंगा यानी पंगा लेने से डरते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। चले जाना यानी चंबा। तो आपने बस इस ट्रिक के साथ इसको याद रखना है। फ्रेंड्स, हमारा अगला दर्रा है चुआरी। यह है चंबा और कांगड़ा। तो चुआरी को हम रिलेट करेंगे जुआरी के साथ। जुआरी तो आप सबको पता है कि जो जुआ खेलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो जुआ खेलते हैं तो क्या करना चाहिए? पुलिस को चलकर उन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जुआ खेलना बहुत बुरी बात है। तो चुआरी यानी जुआरी। तो जुआरी के खिलाफ जो है पुलिस को चल के कड़ा एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, कड़ा एक्शन लेना चाहिए यानी च से चंबा और कड़ा यानी कांगड़ा। हमारा अगला दर्रा है खिदाला ग्लू। क्या है? खिदाला ग्लू। यह है चंबा में। अब ग्लू सबको पता है कि चिपकाने वाली गम को बोला जाता है, गोंद जिससे कि कोई भी चीज चिपकाई जाती है। अब देखिए इसको हम कैसे रिलेट करेंगे। खिदाला ग्लू, अगर आपके सामने कोई ग्लू खा रहा हो, खिदाला यानी खाने से रिलेट कर लेंगे कि कोई ग्लू खाए, तो आपको देख के बड़ा अचंबा, चंबा यानी बड़ा अचंबा होगा कि ये कैसा इंसान है जो ग्लू खा रहा है, कहीं ये पागल तो नहीं है। यही होता है ना कि हम किसी को अजीब हरकतें करते देखें तो हम सोचते हैं कि ये मतलब अचंबा सा होता है, हैरानी होती है, और ये सोचते हैं कि ये पागल तो नहीं है। तो बस खिदाला ग्लू, कि अगर किसी को ग्लू खाते हुए आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये पागल तो नहीं है, आपको बड़ा अचंबा होगा। अचंबा यानी चंबा। हमारा अगला दर्रा है बसोदन। बसोदन है चंबा और भटियात। तो देखिए इसमें हम थोड़ा सा ये निकालेंगे, बसोदन यानी बस। बस जो है शब्द आपको सुनाई दे रहा होगा पहले इसमें, बस। ठीक है, तो बस क्या करती है? चलती है। चलने से चंबा, बस जो है वो चलती है। और ये किसका साधन है? यातायात का साधन। यात, आपको भटियात में लास्ट में यात दिखाई दे रहा होगा। तो बस आपने ये याद रखना है कि बस जो है वो चलती है, च से चंबा, और ये यातायात का साधन है। यातायात यानी भटियात। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा अगला दर्रा है तोरी। यह है कांगड़ा एवं चंबा के बीच। तो आपको पता है कि एक तोरी की सब्जी भी होती है जो हमारे कांगड़ा में, उस सब्जी को तोरी कहा जाता है। तो बस आपने इतना से याद रखना है कि तोरी की सब्जी को कांगड़ा में तोरी कहा जाता है। तो कांगड़ा और ये चंबा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ इसके एमसीक्यूज करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सांच दर्रा कहाँ स्थित है? सांच दर्रा कहाँ स्थित है? चंबा, कुल्लू, कांगड़ा या स्पीति? तो मैंने आपको क्या बताया था कि ये बात सच है कि अगर किसी के हाथ में क्या हो, दराटी हो, तो उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। तो क्या बना? चंबा और पांगी। तो चलिए हम अपनी इन ऑप्शनों में देखते हैं कि चंबा या पांगी है कि नहीं है। तो हमें ए ऑप्शन में ही चंबा जो है वो मिल गया। तो हमारी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। हमारा अगला प्रश्न है, हाथी धार किस जिले में है? फ्रेंड्स, मैंने कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो वो भी आप जरा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, दूसरा है, हाथी धार किस जिले में है? कुल्लू, कांगड़ा, चंबा या लाहौल? तो देखिए, हमने हाथी और धार, हमने धार को अलग कर लेना है। आपको पता है धार किसी भी पतले से पदार्थ यानी पानी, दूध, तेल, किसी चीज की भी धार ले लो, तो धार को जब आप मतलब क्या करेंगे, जमीन पे फेंकेंगे तो वो धार क्या होगी? अपने आप चलना शुरू हो जाएगी। मतलब पतली चीज कोई भी आप जमीन पे फेंकोगे तो वो चलना शुरू हो जाती है, मतलब आगे की तरफ बहना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो चलने से क्या हो गया?
चंबा। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं हमारी कौन सी ऑप्शन है, कुल्लू, कांगड़ा, चंबा और लाहौल। तो चलने से चंबा, कि जब भी किसी चीज की धार नीचे गिरती है, कोई पतला सा पानी या दूध या कोई भी ऐसी चीज जो लिक्विड है वो नीचे गिरे तो वो चलना शुरू हो जाती है। तो बस बन गया हमारा हाथी धार यानी चंबा। हमारा अगला प्रश्न है, सांच, चीनी और छोबिया दर्रा किस जिले में स्थित है। अब ये तीनों दर्रे इकट्ठे हैं। तो देखिए ऑप्शनें पढ़ते हैं। सबसे पहले कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर या फिर शिमला। तो सांच, मैंने आपको पहले ही बताया कि सांच, ये बात सच्ची है कि जिसके हाथ में दराटी हो उसे पंगा नहीं लेना चाहिए, चुपचाप वहां से चले जाना चाहिए। और मैंने छोबिया दर्रा का भी बताया आपको, लाहौल और भरमौर है और साथ में चंबा भी दिया होता है। तो अगर चंबा ऑप्शन में हो तो आपने चंबा को टिक करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अब इसमें कौन सी ऑप्शन है हमारी, चंबा यानी कि बी ऑप्शन। हमारा अगला दर्रा है, रोहतांग का क्या अर्थ है। मिट्टी का ढेर, रेत का ढेर, लाशों का ढेर या फिर इनमें से कोई नहीं। अब देखिए रोहतांग, हम किससे रिलेट कर रहे हैं रोहतांग को, रोने से, कि अगर कोई, अब मुझे ये बताइए कि मिट्टी का ढेर देखेगा तो कोई रोएगा, नहीं रोएगा। रेत का ढेर देखेगा तब भी नहीं रोएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के सामने लाशों का मतलब ढेर लगा हो तो क्या होगा, वो जाहिर सी बात है वो रोएगा। कि अगर लाशें ही लाशें उसे चारों तरफ दिखाई दें तो वो क्या करेगा, जाहिर सी बात है उसकी आंखों से आंसू बह जाएंगे। तो बस हमारा ऑप्शन हो गया लाशों का ढेर, सी ऑप्शन। अगला दर्रा है, दराटी दर्रा किस जिले में है। कांगड़ा, लाहौल, चंबा या किन्नौर। अब तक आपको याद हो गया होगा कि किसी के हाथ में दराटी हो तो हमें उससे पंगा नहीं लेना चाहिए, चुपचाप चले जाना चाहिए। तो हमारी सी ऑप्शन, चंबा। हमारा अगला दर्रा है, बसोदन दर्रा किस जिले में स्थित है। चंबा, कांगड़ा, सिरमौर या फिर लाहौल। तो देखिए बसोदन यानी बस, तो बस क्या करती है, चलती है। और किसका साधन है बस, यातायात यानी भटियात। चंबा और भटियात ये आपने याद रखना है। तो चलती है मतलब चंबा। हमारी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हमारा, किस दर्रे से होकर सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है। नकोड़ जोत, शिपकी दर्रा, छाबिया दर्रा या फिर रोहतांग दर्रा। फ्रेंड्स इसका सही आंसर है बी, शिपकी दर्रा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिमालय स्थित बारालाचा दर्रा कहां से कहां तक जाता है। तो ऑप्शन है इसकी, किन्नौर से स्पीति तक, स्पीति से लद्दाख तक, कुल्लू से स्पीति तक, चंबा से भटियात तक। तो देखिए अब मैंने बारालाचा क्या बताया था आपको, कि बड़ा सा लाचा ला और पति की हालत बुरी हो गई थी क्योंकि लाचा कैसा था, ₹1,00,000 का। तो हमारी बी ऑप्शन, स्पीति और लद्दाख। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे स्पीति पूरा नहीं लिखा गया लेकिन ये स्पीति है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है हमारा, च्वारी दर्रा किस जिले में है। चंबा से भटियात, चंबा और कांगड़ा, कुल्लू से स्पीति या फिर कांगड़ा। तो देखिए च्वारी, च्वारी को हमने किससे रिलेट किया था, जुआरी से। किससे रिलेट किया था, जुआरी से। तो जुआरी जो होते हैं वो जुआ खेलते हैं और जुआ खेलना बहुत बुरी बात है। तो क्या करना चाहिए पुलिस को, चल के उन पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए। चल से चंबा और कड़ा से कांगड़ा यानी कि हमारी बी ऑप्शन। हमारा अगला प्रश्न है, भीम घसूतड़ी कहाँ पर स्थित है। कांगड़ा चंबा, कुल्लू से स्पीति, लाहौल भरमौर या चंबा भटियात। तो देखिए भीम, भीम किन में से एक थे, पांचों पांडवों में से एक थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो भी अपने भाइयों के साथ वन में पैदल चल के आए थे और उन्होंने कड़ा वनवास जो है वो काटा था। तो चल के आए थे चंबा और कड़ा वनवास यानी कांगड़ा। तो बन गया हमारा कांगड़ा और चंबा। हमारा अगला प्रश्न है, पदरी दर्रा कहाँ पर स्थित है। पदरी दर्रा कहाँ पर स्थित है, लाहौल भरमौर, कांगड़ा चंबा, लाहौल स्पीति या फिर चंबा और भद्रवाह। तो मैंने क्या बताया है कि पद को हमने पग से रिलेट करना है, पग यानी पाँव। और अगर पाँव में कहाँ की चप्पल पहनी जाए, चंबा की चप्पल पहनी जाए तो लोग क्या करते हैं, वाह वाह करते हैं, उनकी आंखें उस सुंदर सी चंबा की चप्पल पर जम जाती हैं, जम से जम्मू। तो बस बन गया हमारा चंबा और भद्रवाह यानी कि हमारी डी ऑप्शन। हमारा अगला दर्रा है, जालसू दर्रा किस जिले में स्थित है। कांगड़ा चंबा, कुल्लू, लाहौल स्पीति या चंबा भटियात। तो फ्रेंड्स जालसू यानी जाल, जाल को
मतलब जाल अगर कड़ा हो तो उसे कैसे काटा जा सकता है? जाल बहुत कड़ा हो यानी मजबूत हो तो उसे समझदारी और चालाकी के साथ ही काटा जा सकता है। चालाकी यानी चंबा, चालाकी में च वर्ड आ रहा है यानी चंबा, और कड़ा यानी कांगड़ा। तो हमारी ए ऑप्शन। हमारा अगला दर्रा है, कुगती दर्रा कहाँ पर स्थित है? चंबा, स्पीति, कांगड़ा, लद्दाख। तो फ्रेंड्स मैंने इसकी आपको ट्रिक पहले करवाई है कि हमारी गति चलने से संबंधित होती है, कि अगर हम चल पाएंगे, चल यानी चंबा, पाएंगे यानी पांगी, कि अगर हम चल पाएंगे तभी हमारी गति धीमी या फिर तेज होगी। तो चलने से चंबा यानी हमारी ए ऑप्शन सही है। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको आज की ट्रिक ये अच्छी लगी होगी। अगर जरा से भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।